क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन पार्टी है? बीजेपी पर आरोप है कि उनकी पार्टी एक वॉशिंग मशीन पार्टी है। इस पार्टी में आकर नेताओं के सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। कितनी सच्चाई है इस वाक्य में, आज इस वीडियो में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 25 नेता जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे थे, बीजेपी में शामिल हुए और उनमें से 23 को राहत मिल गई है। उनके खिलाफ जांच या तो बंद हो गई है या फिर ठंडी पड़ गई है। रिपोर्ट में 2014 के बाद जिन प्रमुख राजनेताओं का जिक्र किया गया है वो विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं इस लिस्ट में 10 कांग्रेस के नेता हैं, एनसीपी के शिवसेना से 4 नेता हैं, टीएमसी से 3 हैं और टीडीपी से 2 और समाजवादी पार्टी और वाईएसआरसीपी के एक नेता शामिल हैं। विपक्षी दलों के पार्टी बदलने के बाद जांच एजेंसी की कार्रवाई यूजुअली इनएक्टिव हो गई है। इस लिस्ट में शामिल 6 राजनेता आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले अकेले इसी साल बीजेपी गए हैं। 2022 में मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2014 के बाद जब एनडीए सत्ता में आया तो कैसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्र जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने 95% प्रमुख विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। विपक्ष इसे वॉशिंग मशीन के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप को धोने की कवायद बताता है। अभी कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 2022 से 23 की राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान केंद्रीय कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र पर कथित था। साल 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली। एक साल बाद अजित पवार गुट एनसीपी से अलग हो गया और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के मामले में बंद हो गए हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र के 12 प्रमुख राजनेता 25 की सूची में हैं, जिनमें से 11 नेता 2022 या उसके बाद बीजेपी में चले गए थे, जिनमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के 4 नेता शामिल हैं। इनमें से कुछ मामले जो हैं वो गंभीर भी थे। शुभेंदु अधिकारी इस समय पश्चिम बंगाल की बीजेपी के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष हैं। ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु ने सीबीआई से शारदा घोटाला मामले में पूछताछ की थी। टीएमसी आरोप लगाती है कि जब अधिकारी टीएमसी में थे तो जांच एजेंसियां उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन बीजेपी में जाते ही उन्हें क्लीन चिट मिल गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के खिलाफ मामले भी अटके हुए हैं। हेमंत को साल 2014 में शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन साल 2015 में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से उनके खिलाफ मामला आगे ही नहीं बढ़ा है। चौहान इस साल बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि आदर्श हाउसिंग मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। हालांकि ये जो परंपरा है वो नई नहीं। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए में भी एक जांच में फाइल नोटिस से पता चला कि सीबीआई से बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अपना रुख बदल लिया था, जब दोनों नेताओं को सत्तारूढ़ यूपीए के साथ संबंध उनके अच्छे हो गए थे। तो अब ये 100% का सवाल कि क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन पार्टी है या नहीं, आप कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जो आंकड़े हैं वो साफ एक तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या है वो आप कमेंट करके हमें बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।